नमस्कार। आज हम पीएम किसान सम्मान निधि योजना के बारे में बात करने वाले हैं। अगर आप भी अगली किस्त का इंतजार कर रहे हैं तो ये जानना बहुत ज़रूरी है कि अपना स्टेटस ऑनलाइन कैसे चेक करना है। तो चलिए इस पूरे प्रोसेस को एकदम आसान बनाते हैं। तो क्या 22वीं किश्त का इंतजार हो रहा है? भाई चिंता मत कीजिए, आज हम यही समझने वाले हैं कि आप घर बैठे बैठे अपने फ़ोन से ही कैसे पता लगा सकते हैं कि पैसा आने वाला है या नहीं। चलिए शुरू करते हैं। अब देखिए, आगे बढ़ने से पहले एक बार जल्दी से ये समझ लेते हैं कि ये योजना आखिर है क्या। ये उन लोगों के लिए भी ज़रूरी है जो शायद इसके बारे में ज़्यादा नहीं जानते। तो ये जो योजना है ये 2019 में शुरू हुई थी। इसमें होता क्या है कि किसानों को साल में 3 बार 2-2 हज़ार रुपए की किश्तें सीधे उनके बैंक खाते में भेजी जाती हैं। और अब सबको 22वीं किश्त का इंतजार है। तो अब आते हैं सबसे ज़रूरी सवाल पर, अपना स्टेटस चेक कैसे करें। मैं आपको कुछ बहुत ही सीधे और आसान स्टेप्स बताने जा रहा हूं जिन्हें आप आराम से अपने फ़ोन पर भी कर सकते हैं। देखिए, पूरा प्रोसेस बस इन 4 सिंपल स्टेप्स में हो जाएगा। वेबसाइट पे जाना है, नो योर स्टेटस पर क्लिक करना है, अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है और बस स्टेटस आपके सामने होगा। आइए अब एक एक करके इन्हें समझते हैं। तो सबसे पहला और सबसे ज़रूरी काम है योजना की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना। इसका एड्रेस है pmkisan.gov.in। एक बात का ध्यान रखिएगा कि आपको इसी सरकारी वेबसाइट का इस्तेमाल करना है, किसी और का नहीं। अच्छा, जब आप वेबसाइट का होम पेज खोलेंगे तो आपको थोड़ा सा नीचे की तरफ आना है, स्क्रॉल करना है। वहीं पर आपको नो योर स्टेटस का एक ऑप्शन मिलेगा, बस आपको यही ढूंढना है। जैसे ही आपको ये ऑप्शन दिख जाए तो बस उस पर क्लिक कर दीजिए। ये आपको एक नए पेज पर ले जाएगा जहां आपको अपनी जानकारी भरनी होगी। अब यहाँ एक दिक्कत आ सकती है। हो सकता है कि आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर याद ही ना हो, लेकिन घबराने वाली कोई बात नहीं है। इसका भी एक बहुत ही आसान सा उपाय है। उसी पेज पर आपको नो योर रजिस्ट्रेशन नंबर का भी एक ऑप्शन मिलेगा। आप उस पर क्लिक करके अपनी कुछ बेसिक जानकारी डालकर अपना रजिस्ट्रेशन नंबर बहुत आसानी से दोबारा पता कर सकते हैं। इसके बाद आपको एक कैप्चा कोड डालना होगा। अब ये कैप्चा कोड क्या चीज़ है? अरे ये बस एक सिक्योरिटी चेक होता है जो आपने कई दूसरी वेबसाइट्स पर भी देखा होगा। स्क्रीन पर जो टेढ़े मेढ़े अक्षर या नंबर दिखते हैं ना, उन्हें बस वैसे का वैसा ही बॉक्स में लिख देना है। तो अब जब आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर पता चल गया है तो उसे दिए गए बॉक्स में भरिए, फिर कैप्चा कोड डालिए और आगे बढ़ जाइए। बस हम अब आखिरी स्टेप के बहुत ही नज़दीक हैं। जैसे ही आप सारी जानकारी सबमिट करेंगे, आपका स्टेटस स्क्रीन पर आ जाएगा। यहाँ आपको ये देखना है कि स्टेटस में एक्टिव लिखा हो। अगर एक्टिव लिखा है तो इसका मतलब है कि सब कुछ ठीक ठाक है। ठीक है, तो स्टेटस तो चेक कर लिया। अब आता है सबसे बड़ा सवाल कि पैसा खाते में आएगा कब। चलिए इस पर भी एक नज़र डाल लेते हैं कि उम्मीद कब तक की है। जैसा कि हम जानते हैं, इस योजना का पैसा हर 4 महीने के अंतर पर आता है। तो पिछली किश्तों को देखें तो ऐसा अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि 22वीं किश्त फरवरी के महीने में आ सकती है। हालांकि सरकार ने अभी तक कोई पक्की तारीख नहीं बताई है। और आखिर में ये समझना भी बहुत ज़रूरी है कि समय पर अपना स्टेटस चेक कर लेना इतना फ़ायदेमंद क्यों है। ये सिर्फ एक फॉर्मेलिटी नहीं है, इसके पीछे कुछ ज़रूरी वजहें हैं। देखिए, अगर आप जल्दी स्टेटस चेक कर लेते हैं तो इसके कई फ़ायदे हैं। पहला तो ये कि आपको पक्का हो जाता है कि आपका नाम लिस्ट में अभी भी है। कई बार क्या होता है कि वेरिफिकेशन में कुछ कमी के कारण नाम हट जाता है। अगर कोई गड़बड़ है भी तो आपको उसे ठीक करवाने का पूरा समय मिल जाता है, ताकि जब किस्त आने का टाइम हो तो कोई दिक्कत ना आए। तो इस पूरी बातचीत का मतलब बस इतना ही है। क्या आपने अपना स्टेटस चेक कर लिया है? क्या आप पक्के तौर पर कह सकते हैं कि अगली किस्त के लिए आपकी तरफ से सब कुछ तैयार है? ये एक छोटा सा कदम आपको आगे की किसी भी परेशानी से बचा सकता है।